वैसे कहीं भी साधना करे, अपना मन और इंद्रियां ही शत्रु हैं जो जीती गई नहीं है। जो विषयाभिलाषिनी इंद्रियां, विषय में सुख खोजने वाली, विषय भोग का संकल्प करने वाला मन, यही शत्रु है। और जो भगवत सन्मुख इंद्रियां हैं और भगवत सेवा का संकल्प और भगवत चरित्रों का मनन, यही मित्र मन और इंद्रियां हैं। बोले ये विघ्न जनका न्यारोध्या ख्यानंतरे, रोक दो इन जबरदस्ती इंद्रियों को जो विषय भोगों की तरफ जाती है। बड़ी लंपट है, लाख समझाओ फिर भी ये उधर ही जाती है। इनको अंदर रोक दो, निरुद्ध, क्योंकि ये विघ्नकारी हैं, आपके दिव्य भाव देह की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देंगी। देह सुख में जब तक निमग्न रहोगे तो देह भाव का त्याग नहीं होगा, फिर भाव देह की प्राप्ति कैसे होगी। पांचों भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की। भावना तब बने ना जब देह भाव हटे, तब भाव देह की प्राप्ति हो। देह भाव तब हटे ना जब इंद्रियों का विलास बंद हो, मन का भोगों का संकल्प बंद हो। तो हे श्री वृंदावन वासियों, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की जो लालसा आपके अंदर भाव है वो बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये इंद्रियां और मन हमारे दुश्मन हैं। ये हमें भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया, इसमें फंसा रहे हैं। ये अंतर पैदा कर रहे हैं हमारे भाव में। जो निरंतर प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए वो विषय भोगों की तरफ जा रहे हैं। और ये भोग बड़े सम्मोहनकारी हैं, मोहित कर लेते हैं बड़े बड़ों को। ये भोग कोई साधारण नहीं है, बड़े सम्मोहनकारी। जैसे किसी को वशीकरण कर लिया जाए तो खिंचा चलावे, ऐसे इन भोगों में सामर्थ्य रखी गई है माया की। ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि नहीं, सुख तो इसी में है। और वो उपासक सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर प्रिया प्रीतम का चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, जहां विषय चिंतन हुआ मारा गया। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते सुपजायते। ध्यान चिंतन होते ही उसके भोगने की इच्छा ही काम प्रबल हो गया। अब तो सब विनाशकारी कार्य शुरू हो जाएंगे। इसलिए श्री वृंदावन वास विघ्न जनका न्यारोध्य खान्यंतरे। हे भाई, ये विघ्नकारी इंद्रियों को अपने अंदर ही कैद कर लो नाम बल से। जितना नाम जप करोगे उतना आप में सामर्थ्य आ जाएगी। इनको रोक लो। इंद्रियों की विलासिता तुम्हें सम्मोहित न कर पावे, तब वृंदावन तुम्हें खींचेगा। ये काम करेगा सत्संग और नाम जप। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। तुम्हारी इंद्रिय, तुम्हारे मन को रोकने का पावर तुम में जो जागृत होगा वो सत्संग और नाम जप से। फिर वृंदावन खींचेगा तुम्हें अपनी तरफ। चिदरस घन वृंदावन, चिदानंद रस घन प्रिया प्रीतम, ये धीरे धीरे झलकने लगेंगे भाव में। बस महामंगलकारी शुभ घड़ी वही होगी जिस दिन हमारे भाव नेत्र में प्रिया प्रीतम वृंदावन झलकेगा। आकांक्षा करो मृत्यु इसी धाम में हो। कांक्षन नित्य मिहैव मंक्षु वपुषः पातम महामंगलम। यदि जीते जी ऐसी स्थिति नहीं हुई तो प्रण कर लो कि वृंदावन धाम को नहीं छोड़ेंगे। पक्का। पातम महामंगलम, जही रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां प्राण त्यागना भगवत प्राप्ति है। नित्य आकांक्षा करो। देखो इसमें प्रण काम करेगा प्रिया प्रीतम का आश्रय लेकर। अब तो आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई मशीन नहीं है, यहाँ वो काम नहीं बने। तो हमें दिल्ली अमरावती थोड़ी खाने जाना है, मरना है, यही मरेंगे। अरे बड़ा परेशानी हो, जहाँ परेशानी हम मोल लेने के लिए तैयार हैं, नहीं जाना। और परेशानी बढ़ाओ प्रिया प्रीतम, और कष्ट दो और दे दो, पर हम आपके धाम को छोड़ने वाले नहीं। ऐसा हट किया जाए, नहीं मरूंगा, मरना ही तो अंतिम है।
तो बचा लेगा क्या कोई डॉक्टर? कोई औषधि बचा लेगी? और जिस दिन तक नहीं मरना है सब बंद कर दो, उतनी दिन तक जीवित रहेंगे पक्का। ये केवल भ्रम बना रहता है कि हमको अमुक मशीन जिला रही, अमुक दवाई जिला रही। नहीं नहीं, जितने दिन जीना है। हमें जब हम बहुत उदास थे तो एक संत भगवान अव्यक्त रूप से वो फिर नहीं दिखे, बहुत गौर वर्ण कृष्ण शरीर, श्वेत वस्त्र धारण किए और एक ऐसे ग्रंथ लिए खड़े थे। ऐसे जब हुआ, पात्र मार्जन कर रहे थे अचल विहार में टूटी के नीचे, तो ऐसे हुआ तो सामने सहम गए देखकर, इतना आनंद स्वरूप उनका। वह संत होकर क्यों चिंता करते हो? महाराज आपको पता नहीं, बहुत कष्ट है, दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। ये बहुत काफी समय पहले की बात है। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि आप 2-2.5 वर्ष या बहुत अधिक 5 वर्ष इसमें मर जाओगे। तो क्या हुआ? साधु हो, मरने से भय लगता है? नहीं, बस ये है कि जिस कार्य के लिए हमको वृंदावन भेजा गया वो कार्य नहीं हुआ। अपना हृदय जानता है ना वो बात। चिंता मत कर, 80 साल जिएगा तू। तो काहे को आप ऐसा कहते हो? डॉक्टरों ने ऐसा कहा है। मस्त रहो। वो गए, भारी व्याकुलता पैदा हो गई, भारी व्याकुलता। शायद ये जो पीड़ा निकली थी कि जो काम नहीं हुआ, शायद उसी को पूर्ण करने का इशारा देने आए थे। बस 4 बजे शाम के ही हिसाब किताब बराबर श्री जी ने कर दिया। और उस दिन से एकदम मस्त, कोई फिक्र नहीं। श्रीधाम वृंदावन महामंगलकारी है। यहां प्राणों को न्योछावर कर दे, सब आनंद हो जाता है। डरो मत, श्री जी को जो करना वही करना है। और ऐसी निष्ठा की दवाई ला के दी गई, जो भी फेंक दिया, दवाई नाली में फेंक दिया, नहीं खाना। सदगुरुदेव भगवान सर्वांतर्यामी, उनका क्यों दवा क्यों नहीं खाते? सेवा में जाते। तो महाराज जी हमारी आस्था दवा पे नहीं। तो प्रभु रोग रूप में आए हैं, औषधि रूप में पूजा करना है कि हाँ आस्था का विषय है, जैसी आप आज्ञा करें। नहीं, पाओ ना दवा। भगवान जब रोग रूप में आए तो औषधि रूप से पूजा करो। बस चल रहे हैं ना, लगभग 18 वर्ष 20 वर्ष हो गए। क्या चिंता? हाहाकार मचा था, यहाँ चलो वहां चलो, यहाँ के डॉक्टर वहां। नहीं, सब डॉक्टरों की डॉक्टर हमारी वैद्य स्वामिनी जो हैं, उनको जब तक चलाना है तब तक न जाने कैसे चलाती है। हे आश्चर्य में सब कार्य होते हैं। आश्चर्य। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, विश्वास मानिए। किसी भी स्थिति में आप अपनी निष्ठा से मत चूकिए, निष्ठा चमत्कार दिखा देगी। हमें अपनी निष्ठा पे रहना है। कह रहे कांक्षन नित्य मिहैव मंक्षु वपुषा पातम महामंगलम। महामंगल। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि बुरा मत मानना है, भजन करने वाले बहुत सड़ते हुए देखे जाते हैं और पापी लोग मुस्कुरा के मरते हुए नजर आते हैं। ये क्या रहस्य है इसका? हमको बुरा मानने की जरूरत। बोले हम बड़े बड़े प्रमाण दे सकते हैं आपको कि ऐसे ऐसे संतों को कष्ट होता, तो हमको प्रमाण देने की जरूरत है ही नहीं है। प्रत्यक्षम क्या प्रमाणम? ये जानते हो क्यों होता है? आखिरी है हमारा। जिन संतों का, जिनका जीवन आखिरी है, वो हिसाब किताब अनंत जन्मों का थोड़ा थोड़ा फटाफट भुगता के राधे श्याम खत्म खेल, बाजार उठ गई। और जिनका अनंत जन्मों तक भटकने का संयोग है, वो ऐसे बड़े बड़े संतों को जो एक कष्ट पीड़ा देखी है, ये अनंत जन्मों का प्रारब्ध भगवान क्षय करवा कर निर्मल वपु प्रदान करके अपनी दिव्य सेवा में ले लेते। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अगर प्रभु की कृपा से रहस्य समझ में आ जाए तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर भारी कष्टों को भी सहने का आपका मन बन जाएगा। व्याकुल मत होना,
कांक्षन नित्य में ही मंक्षु वपुषा पातम महामंगलम। इस भूमि पर शरीर पात करने से, अर्थात जब तक हमारे प्राण नहीं निकलेंगे तब तक आप हमारे शरीर को ब्रज 84 कोष के बाहर नहीं ले जा सकते। शरीर छूट जाए भी तुम्हारा जो मन आवे सो करो। दूरे भोग कथा प्रयत्न मपिचा प्राण स्थित संत्यजन, बार बार कह रहे भोग कथा छोड़ो, भगवत कथा सुनो और इसी भूमि पे प्राण त्याग दो, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। दिव्यानंताद्भुत तमो महारम्य जाति ध्रुवल्ली, दिव्याशेषर त्वनुगम महासत्फलोरुप्रसूना, राधा कृष्ण प्रणय परमाश्चिद घना काम रूपा, वृंदारण्ये सकल पुरुषार्थात्युदारा स्मरामि। अत्यंत अद्भुत महिमाशाली यहाँ की लताएं, महिमाशाली बल्ली, द्रुम, दिव्य ऋतुएं, दिव्य पुष्प, दिव्य फल और श्री प्रिया प्रीतम यहां सबको प्रीति दान करते हैं, सबको प्रेम प्रदान करते हैं। ये चिदघन रूप, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वृंदावन की लताएं काम रूपणी, इच्छा रूप धारण कर, जो इच्छा करोगे वही तुम्हें प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। श्री वृंदावन में जो वास करता है, चारों पुरुषार्थ उसकी मुट्ठी में रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर ये ना चाहे तो परम उदार वृंदावन प्रेम प्रदान कर देता है, सबको प्रेम प्रदान कर देता है। आप सब प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, ध्यान देना, चिंता मत करो, ये धाम का प्रभाव है। इसलिए जैसे बने दुख सुख सहते हुए, विकार हो निर्विकार हो, विषयी हो भगवदानंदी हो, सबको एक गति प्रदान करेगा धाम। बाढ़ आती है ना तो चंदन का टुकड़ा है कि नीम का टुकड़ा है कि क्या है, ये नहीं, सबको बहा ले जाती है। यहां बहता हुआ समुद्र है वृंदावन, स्थायी समुद्र, ऐसा नहीं कि ऐसे भरा हुआ हो। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां, बहा ले जाएगा, चिंता मत करो, सब श्री जी के पास पहुंच जाओगे। धैर्य पूर्वक रजरानी का सेवन करो, जहां तक हो सके यहां ब्रजवास करने वालों को किसी भी तरह से मन वचन कर्म से दुख मत पहुंचाना। लाडली लाल के भरोसे पड़े रहो, यहां शरीर छूटेगा श्री जी की प्राप्ति। जो बाहर है वो वृंदावन का आश्रय ले, प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, रज और चरणामृत साथ रखे। घड़ा एक नीर का फूटा, पत्र एक डार ते टूटा, फिर नहीं जुड़ेगा। संत जन कह रहे हैं बहुत होश में, पानी का घड़ा फूट गया, अब वो पक्का घड़ा था, अब दोबारा कूट करके उसे रूप नहीं दे सकते। कच्चे घड़े में तो दे सकते हैं, लेकिन पक्का घड़ा फूट गया, अब पक करके पत्ता डाल से टूट गया, अब वो जुड़ने वाला नहीं। ऐसे ही नर जात जिंदगानी, अजहू नहीं चेत अभिमानी। जैसे पत्ता डाल से टूटा दोबारा नहीं लगता, जैसे घड़ा पक्का फूटा दोबारा नहीं बन सकता, ऐसे ऐ प्राणी तेरी जिंदगानी एक सीमित है, वो नष्ट हुई तो अभिमानी तू कुछ नहीं कर पाएगा। जो शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला, तू से भोगों में खो रहा है। भूलो जन देखी तन गोरा, जगत में जीवना थोरा। निकरी जब प्राण जावेगा, कोई नहीं काम आवेगा। सजन परिवार सुतदारा, सभी एक रोज हुए न्यारा। तजो मद लोभ चतुराई, रहो निरशंक जग माही। सदा ना रहना ये देही, लगाओ नाम से नहीं। कहे धर्मदास कर जोरी,
चलो जहां देश है तोरी, तू धाम का वासी है, नित्य भगवद अंश है। ये देह गोरा देखकर, जवान देखकर भोगों में मत फंस। जब इस शरीर से प्राण निकलने का अवसर आएगा तो कोई भी चाहे जितना प्यार का नाटक करता हो, तेरे साथ चलने वाला नहीं। शरीर साथ छोड़ दे तो भी साथ ले जाने वाला। ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ मरे तो विमान आया और दोनों को बैठाल करके ले गए और वहां वीआईपी इस तरह से स्वागत होगा कि भाई साथ प्राण त्यागे दोनों प्रेमी। नहीं, कोई भी सजन, कोई भी परिवार, शुद्ध दारा, ये सब अलग अलग गति को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए मद, लोभ, चतुराई छोड़ो, शंका मत करो, निरंतर नाम जप करो। नाम जप करने से तुम अपने घर पहुंच जाओगे जहां ना जन्मना है ना मरना है। तुम्हारा देश और है, तुम भगवत देशवासी हो, तुम भगवत अंश हो। इस माया के भूल भुलैया में आकर के फंस गए हो। ऐसा ये संसार रहट की जैसे घड़ियां, एक रीति फिर जाए एक आवे फिर भरियां। नया जमाना है तो रहट कैसे देखा होगा,